नमस्कार दोस्तों, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते और घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, या इसको आरोही क्रम भी कहते हैं। ठीक है, आरोही क्रम का अर्थ होता है संख्या को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, अर्थात सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, बाद में उससे बड़ी, इस प्रकार आगे बड़ी संख्या व्यवस्थित करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या रहेगा, फिर बड़ी संख्या, और फिर उसके बाद बड़ी संख्या, और उसके बाद बड़ी संख्या, ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं। तो इस क्रम को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उसको लिखने में आसानी हो और समझने का प्रयास तो आप हिंदी में ही करो। एक बार ये जो समझ गए तो आप कैसा भी प्रश्न आए आसानी से बना सकते हो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे 215, 210, 230, 221, तो इसको मैंने अरेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, 137, 125, 149, 133। ठीक है, तो देखो इसमें सभी का जो बेस है 100 है। ठीक है ना, सभी का जो बेस है सैकड़ा में आ रहा है, 100 में आ रहा है, तो अपन 100 को छोड़ देंगे। इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, 100 आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 137। ठीक है, तो ये भी क्या आ रहा है, 100 प्लस 30 प्लस 7। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे तो इतना ही आ रहा है। उसी प्रकार 125 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 100 प्लस 20 प्लस 5, ऐसे ही होगा ना। तो देखो उसी प्रकार 149 का क्या होगा, 100 प्लस 40 प्लस 9, और 133 का क्या हो जाएगा, 100 प्लस 30 प्लस 3। तो यहाँ देखो इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, और इसमें भी 100 है। मतलब इसका आधार 100 है, तो इस 100 वाले को अपन छोड़ देंगे। चलो मैं यह गोला घेर दिया, 100 वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 20। मतलब हमको क्या मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला अपन को मिल गया 125। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 30 2 है, जिसका आधार 30 है वो दो संख्या में है, तो उसके बाद इसको भी अपन छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 7 और 3 में छोटा कौन है, तो 3, तो अपन को दूसरा संख्या यहाँ पे मिल गया 133, और तीसरा संख्या मिल गया 137। अब बच क्या गया, 149, तो ये अपना चौथा संख्या होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना है। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो अपन क्या किए हैं, पहला क्या मिला अपन को, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला 125, फिर दूसरा 133, फिर तीसरा 137, फिर चौथा 149। ठीक है, उसी प्रकार समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसमें देखो तीसरा में 111, 173, 192, 167, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहला क्या आएगा, 111, फिर 167, फिर 173, फिर 192। उसी प्रकार
चौथा देखो 263, 259, 210, 289। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 210। उसके बाद 259, ठीक है। उसके बाद 263, उसके बाद 289। ठीक, तो ये इस क्रम में आपको लिखते जाना है। यहाँ पे देखो 376, 365, 381, 303। तो इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 303। समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो सबसे शुरू में बताया था उसको आपको एक बार और देख लेना है। उसके बाद 365, फिर 376, फिर 381। ठीक है। अगला देखते हैं, छठवां एग्जाम्पल 416, 559, 324, 473। अब देखो इसमें जो आधार है वो सबका अलग अलग है। सबसे पहला कितना है? 400 है। फिर यहाँ पे देखो इसका बेस कितना है? 400। ठीक है। इसका बेस कितना है? 500। इसका बेस कितना है? 300। और इसका बेस कितना है? 400। ठीक है। तो देखो बेस से ही पता चल गया सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? 300 वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 324। ठीक है। उसके बाद 400 में दो ठो है, एक 16 है और एक 73 है। तो क्या हो जाएगा? 416 छोटा है। उसके बाद 473, सॉरी, फिर 559। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया। बढ़ते क्रम कैसे लिखते हैं? छोटे से बड़े की ओर जाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना बढ़ते क्रम कहलाता है। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सेट किया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो और सॉल्व करके देखो, अभ्यास करके देखो। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताना और इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। अगला देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। यदि संख्याओं को बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित किया जाए तो इसे घटते क्रम या अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है। इफ द नंबर आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर इट इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, सिंपल भाषा में। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, 376, 286, 456, 136। तो इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 456। ठीक है। फिर 376, फिर 286, फिर 136। बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं। अब देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, सबसे पहले 311, फिर 500, फिर 270, फिर 400। इसमें चारों का आधार अलग अलग है। तो चारों का आधार अलग अलग है तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 500, फिर 410, फिर 311, फिर 270। अब उल्टा जा रहे हैं, बड़ी संख्या को पहले लिख रहे हैं और छोटी संख्या की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ से 175, 140, 154, 144। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है? 175, फिर 154, फिर 144, फिर 140। ठीक है। देखो कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो
560, 582, 578, 594। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 594, फिर 582, फिर 578, फिर 560। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ देखो 357, 210, 786, 532। बहुत ही आसान है क्योंकि इसका आधार अलग है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 786, फिर 532, फिर 357, फिर 210। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं। यहाँ से देखो 303, 203, 403, 503। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 503, फिर 403, फिर 303, फिर 203। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है, फिर छोटी संख्या को लिखना है। इसी प्रकार इसका भी मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको आप अपने घर में सॉल्व कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। बढ़ते क्रम और घटते क्रम, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही।